लगातार भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा, जिस तरीके से पहलगाम हमला, भारत का पलटवार, पाकिस्तान की तरफ से हिमाकतें और भारत की तरफ से उसे सबक सिखाया गया, उसके बीच जब अचानक सीज फायर हुआ तो सवाल उठे। गौरव, सवाल कई तरह के उठे और कई लोगों ने कहा कि जब हम जीत रहे थे, जब पाकिस्तान हार की कगार पर था, जब पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस और आतंक के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए थे, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो गया था, फिर सीज फायर जीत की दहलीज पर की। और इसीलिए आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक सवाल लिखा है कि परमाणु युद्ध रोकने के लिए क्या यह सीज फायर हुआ है? क्यों हम ये पूछ रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन जो कुछ हुआ है अब तक, उस पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। सात मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने हिमाकतें शुरू की, भारत ने पाकिस्तान को धुआं करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भी लगातार फेक न्यूज फैलाकर अपनी आवाम को यह दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा हो गई। क्यों और कैसे? 4 पॉइंट्स में इसे समझते हैं। कारण नंबर 1, पाकिस्तान में एयरबेस की तबाही। 9-10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने मिसाइलें दाग दी। माना जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइलें थी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत के भीषण जवाबी हमले में रावलपिंडी का नूर खान, चकलाला, पंजाब का सरगोधा एयरबेस तबाह हो गया। ये हमला पाकिस्तानी आर्मी मुख्यालय के बेहद नजदीक था। इसके बाद भारत ने पीओके में जकोकाबाद, होलारी और स्कर्दू एयरबेस भी तबाह कर दिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। कारण नंबर 2, भयभीत हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही के बाद पाकिस्तान को यह सूचना मिली कि भारत की अगली तैयारी पाकिस्तान के परमाणु कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तहस नहस करने की है। पाकिस्तान ने रावलपिंडी सहित कई जगहों की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन पाकिस्तान का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की मिसाइलें उसके रणनीतिक ठिकाने तबाह कर रही थीं। कारण नंबर 3, अमेरिका की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने परमाणु ठिकाने तबाह होने का खौफ इतना था कि वो अमेरिका के सामने जंग रुकवाने के लिए याचनाएं करने लगा। अमेरिका भारत पाक के संपर्क में था, लेकिन परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने की बात से सख्ते में आया और सीज फायर के लिए एक्शन में आ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकारते हुए उससे भारत के सामने युद्ध रोकने का आग्रह करने को कहा। कारण नंबर 4, भारतीय डीजीएमओ के सामने रोया पाकिस्तान। अमेरिका की सलाह पर डरा हुआ पाकिस्तान तुरंत एक्शन में आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को कॉल करके कार्रवाई रोकने की विनती की। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to
to give effect to this understanding, the Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. कारण नंबर 5, भारत ने युद्ध विराम की बात मानकर पाकिस्तान को एक और लेकिन अंतिम मौका दिया है। साथ ही पाकिस्तान के साथ किसी भी कूटनीतिक वार्ता से मना कर दिया। जो प्रतिबंध लगाए थे वो लागू रहेंगे। भारत ने अपनी शर्तों पर समझौता तो कर लिया, लेकिन भारतीय नेतृत्व साफ कर चुका है कि मिशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान की बस एक और हिमाकत उसे रसातल में मिला देगी और भारत की सेनाएं इसके लिए तत्पर है।